जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। कल देखिए कि गुड्डन के इंडिया की यंगेस्ट सास बनने के अक्षत के इस अनाउंसमेंट ने किया सबको हैरान। क्या जिंदल परिवार की तीनों बहुएं कभी अपना पाएंगी गुड्डन को उनकी सास के रूप में, या ये सफर होगा कांच पर चलने से भी ज्यादा मुश्किल। अब क्या नया मोड़ लेगी ये अनोखी कहानी, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन उर्फ तुमसे ना हो पाएगा से हुई एक और गलती, खो दी है उसने अक्षत की दी हुई अंतरा की रिंग। अब क्या अक्षत कभी माफ कर पाएगा गुड्डन को उसकी गलती के लिए? क्या गुड्डन की ये गलती बहुओं को रिश्ता तोड़ने में कामयाबी दिला पाएगी और बढ़ेगी गुड्डन के प्रति कौशल्या की नफरत? क्या ये फिर साबित हो जाएगा कि गुड्डन से कभी कुछ नहीं हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन जिसे लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा ने बढ़ाया है कदम इंडिया की यंगेस्ट सास बनने की ओर। जल्द ही शुरू होने वाला है ये यादगार शादी का सफर, ऐसी शादी जो न कभी सुनी है और ना ही कभी देखी गई। ऐसा क्या करने वाली है गुड्डन इस शादी में जिससे बदल जाएगी उसकी किस्मत हमेशा के लिए? क्या इस शादी के द्वारा गुड्डन ये साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा? तो देखना मत भूलिएगा गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के शादी समारोह का महाआरंभ। गुड्डन और अक्षत की होने जा रही है सगाई, लेकिन बहुओं को नहीं है गुड्डन का इंडिया की यंगेस्ट सास बनना मंजूर, इसलिए कर दी उन्होंने अंगूठी पार। अब कैसे ढूंढेगी गुड्डन अक्षत की दी हुई वो कीमती अंतरा की अंगूठी और कैसे साबित कर दिखाएगी कि उससे सब हो पाएगा? अगले एपिसोड में देखिए कि एक तरफ गुड्डन और अक्षत की मेहंदी और संगीत की तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से, दूसरी ओर बड़ी बहू दुर्गा ने छेड़ा एक ऐसा तार जिससे दुल्हन हुई अपनी ही मेहंदी संगीत से भागने को तैयार। अब कैसे होगी ये बिना दुल्हन वाली मेहंदी संगीत की रस्म पूरी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। जिंदल परिवार में मनाई जा रही है खूब जोर शोर से गुड्डन और अक्षत की मेहंदी की रस्म, पर इस बार सास और बहू हैं एक साथ और बहू ने किया सास को उनकी ही मेहंदी की रस्म से फरार। अब कैसे पूरी होगी ये बिना दुल्हन वाली अनोखी मेहंदी और संगीत की रस्म? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। खुशियों के इस मौके के बीच दुर्गा ने फेंका एक ऐसा पासा जिससे दुल्हन अपनी ही मेहंदी और संगीत की रस्म से हुई फरार। क्या गलतियों की दुकान गुड्डन इस बार साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा, या होगी कोई बहुत बड़ी अनहोनी गुड्डन के साथ? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। गुंडों से घिरे गुड्डन और अक्षत कैसे निकलेंगे बाहर अब इस नई मुसीबत से? क्या अक्षत और गुड्डन की ये मेहंदी संगीत की अनोखी रस्म अब हो पाएगी पूरी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। एक बार पीछे हटने पर क्यों गुड्डन के कदम फिर लौट आए अक्षत जिंदल के यहाँ? आखिर क्या मंजूर है किस्मत को जो फिर ले आई दोनों को आमने सामने हल्दी की रस्म पर? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। शादी टूटने के बाद भी कैसे हल्दी की रस्म पर अक्षत और गुड्डन एक बार फिर आए आमने सामने? आखिर टूट जाने पर भी किस्मत बार बार क्यों ला रही है दोनों को करीब? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। ये क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप? कहीं भी जाऊं तू कर अपनी मर्जी, रह अपनी अकड़ पे, अपनी जिद पे, कर ले बिना रस्मों के शादी। और मेरा भी जो जी चाहेगा वो करूंगी, तेरी माँ जो ठहरी। माँ ये क्या बचपना कर रहे हैं आप? मैं कर तो रहा हूँ ना शादी, आपको और क्या चाहिए? शादी तू इसलिए कर रहा है ना क्योंकि ये अंतरा की आखिरी इच्छा थी और मेरी और तीनों बहुओं की भी यही इच्छा है। पर तेरी इच्छा जो है तू वो कर। शादी जैसे पवित्र रिश्ते की तो पड़ी नहीं है। और तू खुद बोलता है कि सांबर चावल के बिना अधूरा है और खिचड़ी में जब तक देसी घी का तड़का न लगे खिचड़ी तो खानी ही नहीं चाहिए। अरे छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखता है तो शादी जैसे पवित्र रिश्ते वो बिना रस्मों के हो जाएगी? ऐसे कैसे हो सकता है? जा कर ले उससे शादी बिना रस्मों की जिसका तुझे नाम तक भी नहीं पता। और मैं अपने लल्ला की ऐसी शादी का तमाशा नहीं देख सकती, इसलिए मुझे मत रोक। माँ प्लीज, माँ प्लीज ये मत कीजिए, कहीं मत जाइए। नहीं जाने दो। माँ प्लीज, माँ नहीं, मुझे जाने दे तुम। माँ जिसके साथ मैं 7 वचन लूंगा उसको अपने हाथों से हल्दी लगाऊंगा, शादी की सारी रस्में पूरी करूंगा। माँ मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, प्लीज।
कैसे हो आप? आपको पता है सुबह से इंतजार कर रही हूँ आप लोगों का। अब भाई कहाँ है? अरे अभी तो यहीं थे, शायद गाड़ी में से बैग लेने गए होंगे। कोई बात नहीं, आप चलो। बहुत बहुत मुबारक। फाइनली आपकी दुल्हन फाइनल हो गई। वैसे आपने बहुत बढ़िया किया जो दुल्हन बता दी। अरे उस गुड्डन से थोड़ी ये सब हो पाता। और इसी बहाने मैं भी आपकी दूसरी शादी में आ सकता हूँ। क्यों आ सकता हूँ ना? गुड्डन का अक्षत की हल्दी रस्म में मौजूद होने का सच आया जिंदल परिवार के सामने, जिससे हुई पूरी रस्म खराब। क्या तीनों बहुएं माफ कर पाएंगी गुड्डन को इस बार? आखिर क्यों ला रही है किस्मत इन दोनों को बार बार करीब? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। कल देखिए क्या करेगा विवान जब उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। जहाँ से हमारे प्यार की दास्तान शुरू हुई थी, आ जाओ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो सारे सबूत बाहर आ जाए जिनसे बाद में तुम्हें परेशानी होगी। कौन हो तुम? देखो जो मैं आ गई विवान। तूने शान और खुशी के साथ मिलकर मेरी सारी उम्मीदों को कुचल दिया है। इसका भुगतान उनको करना ही पड़ेगा। शांतनु और पुचकी की दोस्ती पर लग गई है ब्यूटी की नजर। क्या दोनों हो जाएंगे हमेशा के लिए जुदा, या दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर बुरी नजर से लड़कर नहीं टूटने देंगे अपनी दोस्ती। इस ताबीज को आपको जल्द से जल्द कल्याणी को पहनाना होगा, वरना कल्याणी पर कोई घोर संकट आ सकता है। आगे रास्ता बंद है, इसी रास्ते से जाने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन इस रास्ते से तो वो बस गई जिसमें कल्याणी गई थी। माँ, ये उन पैसेंजर्स की लिस्ट है जिनको रेस्क्यू कैंप ले जाया गया है, और ये उनकी जिनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। जो लोग टेररिस्ट और गुंडे से नहीं डरते ना, वो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, समझी? तुम देखना क्या कमाल करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे चीज की जरूरत होगी, हमारी एक्टिंग की। अरे यहाँ पर हम करण को ढूंढ रहे हैं, उसके लिए परेशान हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और तू पता नहीं कुछ और ही बातें कर रही है। इससे पहले कि वो लोग रिकॉर्डिंग करवा के उसे सच उगलवा ले, हमें किसी भी हाल में मोनिशा को ढूंढना ही होगा। मैंने तुम्हें मोलेस्ट नहीं किया, समझी तुम? अब बताओ कि सच क्या है? कोर्ट में अल्लाह ताला ने हमें एक साथ एक रात गुजारने का मौका दिया। हमारे सारे अरमान पूरे हो गए। मजबूरी से की गई गलती ज़्यादा गुनाह नहीं होती। मान लिया तुम्हारी मजबूरी थी, क्या उसके साथ रात गुजारना भी तुम्हारी मजबूरी थी? तुमने रुखसार के साथ दुबई में एक रात गुजारी, हाँ या नहीं? हाँ या ना? तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी लगी हुई है साहिल। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें बस इनमें अच्छाई दिखाई दे रही है, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो कि शादी के बाद मैंने बेवफाई की? आप तो पराई है, दूसरी औरत। अब देखेंगे कौन बाहर जाता है। मैं आपको इस घर से बाहर करूंगी। ये एक बहन का अपनी बड़ी बहन से वादा है।